नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। और इम्पोर्टेंट बात भी है कि जो आजकल के माहौल चल रहे हैं, इस माहौल में हम सभी डरे हुए हैं। और डरना तो लाजमी है। कारण है कि अभी तक जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, वो माहौल इतना गहमा गहमी हो चुका है। और वो कारण है कि ये एक तरह से ऐसा वायरस चल रहा है, ऐसा वायरस जिससे हम सभी को तहस नहस करके रख रखा है। और हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तहस नहस करके रख रखा है। जैसे भी हो, जहां भी हैं, हम यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें। और इस डर का कारण है कोरोना। कोरोना कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। इसका निवारण कैसे होगा, इस पर भी हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, हमारी गवर्नमेंट, बल्कि देश विदेशों के भी साइंटिस्ट, डॉक्टर और सरकार काम कर रही है। तो हमें भी सरकार को सहयोग देनी चाहिए और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हमें उसको काम करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जो हमें गवर्नमेंट दिशा निर्देश दे रही है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कई जगह लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। जो हमारी सरकार दिशा निर्देश दे रही है, उस पर बहुत सारे जगह लोग अमल नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं अमल कर रहे हैं? क्या हमें जान के डर नहीं है? जान से हमें मतलब लग नहीं रहा कि हमें जान के खतरा है? अगर नहीं लग रहा है तो इतने देश विदेश में इतने लोग मौतें हुई, इतने शहादत हुए, इतने लोग खतरे में पड़े हुए हैं, खतरे के रास्तों में झूल रहे हैं। क्या वो अपने आप झूल रहे हैं? क्या उनको डर नहीं है? हर 100 साल में आए 1720, 1820, 1920, 2020, हर एक कभी प्लेग हुआ, कभी चिकन पॉक्स हुए, कभी डायरिया हुआ, तो अभी ये कोरोना हुआ। तो जो वो इससे पहले जो वायरस आए थे, ये हमारे देश के अंतर्गत हुआ था। हमारे देश में हालांकि इनसे बहुत सारी मौतें हुई थी, लेकिन जो ये वायरस है, जो ये कोरोना वायरस जिसका नाम दिया गया है, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने नाम दिया कोरोना वायरस। कोरोना इतना खतरनाक नाम जो पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, अशांति फैला रखा है। हम चाहते हैं इससे हम लड़ें और हमारे अंदर गट्स है, हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे अंदर उतना विल पावर है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हम हिंदुस्तान वासी एक है। हमारे हिंदुस्तानियों में इतनी पावर है कि कैसा भी कोरोना आ जाए, कोई सा भी वायरस आ जाए, कोई सा भी डेंजरस से डेंजर खतरनाक काम हो जाए, हम उससे फाइट करके लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा देश, जो हमारी सरकार और हमारे प्रशासन हमारे लिए तत्पर खड़ी रहती है, तो जीतना तो स्वाभाविक है। हमारी सरकार है साथ में, प्रशासन भी हमारे साथ में, डॉक्टर भी हैं, सारे सफाई कर्मचारी भी हैं, सभी के सभी मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। हम क्यों नहीं जीतेंगे? जीतना लाजमी है। बस हमें इतना याद रखना होगा कि हम उस चीज से जीते कैसे, उस चीज से हम जीते कैसे। जीतने के लिए हमें एक चीज पर ध्यान देना होगा, जो सरकार द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए करना चाहिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे बातों द्वारा हमारे कुछ कण निकलता है मुंह से, और वो कण नुकसानदायक होता है। जरूरी नहीं है कि कोरोना से बचने के लिए ही, अनेकों तरह के जितने भी लोग हैं
उनमें कोई ना कोई बीमारियां विद्यमान रहती है, वो कण द्वारा निकलता है। वो कण हमारे पास ना आ जाए, अगर वो हमारे पास आ जाता है तो हम उससे ग्रसित हो जाएंगे। जो उसके पास बीमारी है वो बीमारी मेरे अंदर भी आ जाएगा। कोई छींकता है, छींक में भी आपने कभी कभी देखा होगा, उससे मुंह से निकलता है, कुछ न कुछ निकलता है, कुछ कण निकलता है, झागे निकलती है, वो भी नुकसान है। इसलिए अगर डिस्टेंसिंग बना करके रखेंगे हम तो वो हमारे पास तक नहीं पहुंचेगा। नंबर 2, मास्क लगाना। मास्क क्यों? भूले भटके गलती से भी अगर हम किसी के क्लोज आ जाते हैं, कहीं मतलब कि दिमाग काम नहीं किया, कॉन्सेंस काम नहीं किया, हम कहीं जल्दीबाजी में सोच कहीं और रहे, चल कहीं और रहे, इस बीच में कहीं किसी के साथ हमने संपर्क में आ गए, डिस्टेंस नजदीक आ गया और उसमें उसकी छींक आ गया, बात करते आए, कीटाणु आ गया, तो वो क्या होता है कि मास्क के ऊपर वो अवरोधक का काम करता है। मास्क जो है ना अवरोधक का काम करता है। मास्क तो वैसे भी जनरली लगाना चाहिए, क्योंकि धूल कण हमारे हवाओं में कितने भी एलिमेंट्स जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं उनसे भी रोकने के लिए मास्क जरूरी होता है। और साथ साथ ये भी काम आ गया कि अगर भूल से भी किसी के संपर्क में आते हैं तो उससे भी हमारा बचाव हो सकता है। नंबर 3, हैंड सैनिटाइज। हाथों को सैनिटाइज करना, फेस वॉश करना, पैरों को धोना। हम क्यों करते हैं? कारण है, ये हाथ अभी हम ऐसे फैला रखे, अब कभी किसी वस्तु पे हमने हाथ रख दिया, अब हमें क्या पता कि जो वो वस्तु पे हमने हाथ रखा क्या उस पे कीटाणु नहीं होगा? जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता, खुली आंखों से हमें नहीं दिखता कि वो उस पे कीटाणु है, लेकिन वो हमारे हाथों में चिपक गया, हमारे हाथों में चिपक गया। अब ये हाथों में जो लकीरें होती है उसके अंदर चला गया, हम कितना भी साफ कर ले, हम ऐसे ऐसे साफ कर ले, वो नहीं निकलेगा। लेकिन हैंड सैनिटाइजर एक ऐसी केमिकल है, नुकसानदायक नहीं है, निकाल भी फ्रेश हो जाएगा, फिर आप उसके हाथ से खाना भी खा सकते हैं, डोंट वरी। एक से एक मार्केट में हाथ धोने के लिए वो सामान आए हैं, बहुत सारे ऐसे युक्ति आई हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आए हैं। साबुन है, साबुन से हाथ धोइए, हर वक्त साबुन से हाथ धोते रहिए, कम से कम 20 सेकेंड। अगर हम इस चीज़ को हम परहेज करते हैं, अगर हम इन चीज़ों को गवर्नमेंट के दिया गया दिशा निर्देश अगर हम पालन करते हैं तो इस प्रकार से हम अपना लाइफ सुरक्षित रख सकते हैं। और हम आपको भी कहेंगे कि कृपया आप भी दूसरे के बातों में मत आए। हमारी गवर्नमेंट दिशा निर्देश भेजती रहती है, उसको हमें पालन करना है, बस और कुछ नहीं करना है। जान रहेगी तो जहान रहेगा, हम हैं तो सब है, हम नहीं कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। आप लोग बस ये चीज अपना लीजिए, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। जहां ये अपने आप का सुरक्षित रखने वाली बात आ जाएगी तो हम कोरोना से जीत सकते हैं। कोरोना ही नहीं, कितने भी भयंकर बीमारियां क्यों ना हो, हम उससे जीत सकते हैं। कभी ये भी आया था कि कैंसर का कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज हम जी रहे हैं ना। कैंसर को कई लोग जीत चुके हैं, कैंसर के ऊपर विजय पा चुके हैं, इस पे भी हम विजय पाएंगे। हम उस तरह से काम करेंगे, सरकार द्वारा दिया गया दिशा निर्देश को हम पालन करेंगे, जीत अवश्य होगी। सुरक्षित रहें, घर में रहें। जय हिंद।